guys, this is Harshita. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys doing? Hope you are doing really great. I just took a shower and a head bath. यार मेरे बालों का कलर ना फेड हो रहा है धीरे धीरे, जो कि अच्छा नहीं है। मतलब जैसे जैसे बाल बड़े हो रहे हैं ना, तो काफ़ी बड़े हो गए अभी, बस नज़र ना लगे भगवान जी। तो उसके पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब ये यहाँ पहुँच गया है। अब काफ़ी ज़्यादा फेड हो गया है, बट बचा हुआ है। पैसे आती मैं ग्रे कलर कराऊंगी। मौसम बहुत अच्छा है और मैं बाहर इसलिए आ गई क्योंकि पूरे घर में पानी पानी हो जाता, झड़ झड़ के कह रही हूँ, टपक के। इसलिए बेड पे नहीं बैठी मैं, यहाँ सूख जाएंगे बाल थोड़े से। ना गर्मी है ना सर्दी है, तो ठीक है। सर्दी तो कहाँ से होगी, गर्मी का मौसम चल रहा है। दिस इज़ द वेदर। बिना कोई नहीं है घर में और आज मैंने व्लॉग नहीं किया है, तो दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी टू व्लॉग। कितनी गोरी दिख रही हूँ मैं, इतनी हूँ नहीं। कैमरा बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइटनिंग बहुत अच्छी है। सो मैंने पूछा था इंस्टा पे कि व्हाट शुड आई व्लॉग अबाउट। एक का मैसेज आया था कि 24 आवर्स का कोई चैलेंज कर लो। यार चैलेंज बताओ, क्या चैलेंज करूँ? मैं डे इन माई लाइफ व्लॉग कर सकती हूँ, बट वो भी बहुत बोरिंग हो जाएगा क्योंकि इतना कुछ कर नहीं रही। बट ठीक है, डे इन माई लाइफ व्लॉग करूँगी। एंड एक था जब मैं इंडिया में थी, उसकी वहाँ रह के क्या एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, और यहाँ आने के बाद क्या चेंज हुआ है। यहाँ आने के बाद मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। वहाँ भी मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, बट एक्सपेक्टेशंस जो थी वो सारी मैच हो रही है कि बहुत अच्छा एरिया है, घर से दूर, फ्रीडम जहाँ मन करे जहाँ वहाँ जाओ, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। बस कुछ करने के लिए नहीं है। मैं ना मेरी इंस्टा फ्रेंड है, उससे भी मैं डिस्कस कर रही थी। वो यूट्यूब पे भी है, अगर चेकआउट करना चाहो तो मैं मेंशन कर दूँगी उसको। महक भैया नाम है। उससे मैं डिस्कस कर रही थी कि मैंने ना एक यूट्यूब वीडियो देखी कि अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहा है ना, तो उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि मतलब आप उससे रिवेंज लेने की कोशिश मत करो। तुम इतना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रहे हो कि तुम्हें उससे रिवेंज लेना है या तुम्हें उसको रिप्लाई बैक करना है? ऐसा सोच ही क्यों रहे हो? सबसे बड़ी पनिशमेंट जो है ना उनके लिए, जो मतलब दूसरों पे हेट फैलाते हैं या नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, सबसे बड़ी पनिशमेंट उनकी ये है कि उन्हें अपने उस गंदे बुरे दिल के साथ सोना पड़ रहा है। मतलब इतना बुरे इंसान होने के बाद वो जब सोते होंगे, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट है उनके लिए कि वो रोज़ दुखी होकर सोते हैं। जो दूसरों की हेल्प करता है या जो मतलब हम्बल है, वो शांति से सोएगा। और वो लोग कितने दर्द के साथ सोते हैं, तो वही उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट है। तो तुम्हें रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, पड़े रहने दो ऐसे लोगों को। बहुत अच्छी लगी ये बात, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी एडवाइस जो कहूँगी ना, मैंने बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी एडवाइस सुनी है। क्योंकि मेरी ना एक वीडियो पे कमेंट आया था किसी का, वो जो मेरी वो वाली वीडियो थी एयरपोर्ट वाली, एयरपोर्ट गुड बाय, उसमें उस पे कमेंट आया था कि छपरी इन कनाडा यक। मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी। अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुँची हूँ कि मेरे को रिवेंज नहीं लेना, मुझे रिवेंज लेना है। रिवेंज तो क्या ही लूँगी, बट मैं यहाँ मेंशन करूँगी वो कमेंट जिसने किया है, उसका चैनल भी मैं मेंशन करूँगी, जाके देखना। तो ब्रो, छपरी इन कनाडा, आर यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ? मुझे बास्केटबॉल सीखना है, बट यहाँ बास्केटबॉल है नहीं, बस कोर्ट है। आज मेरे को किसी ने सजेस्ट किया वो वाली बुक पढ़ने को, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, तो मैं वो स्टार्ट करूँगी। देन उसके बारे में मैं बताऊँगी जब वो फिनिश हो जाएगी। आई होप मैं जल्दी पता है, जब स्टार्टिंग में जैसे अभी मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि ये वाली बुक पढ़, तो आज अगर मैं पढ़ने बैठूँगी तो
बहुत सारी पढ़ लूँगी, मतलब 40-50 पेज जितना हो सके। उसके बाद कल क्या होगा, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर बहुत 1-2 हफ्ते बाद मेरा मन होगा, ओ यार वो बुक अधूरी छोड़ दी, अब उसे कंप्लीट कर। ऐसा सीन हो जाता है, बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ मैं चीज़ों से। कल मैं ग्रोसरी शॉपिंग जाऊँगी तो मैं उसका व्लॉग करूँगी। अभी तक मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने नहीं गई हूँ, मेरे को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया आई थिंक, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये लोग अपनी ग्रोसरी ला रहे थे, मैं इनका खा रही थी। कितनी घटिया बात है ये। मेरी क्लासेस चल रही है, पता है क्लासेस जैसे मेरे को लग रहा था कि वाह यार मेरी पढ़ाई कितनी इजी है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अब पता चला कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है, बट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2 पार्ट्स थे। एक इंटरसेशन हुआ था, उससे पहले का पार्ट, उसके बाद का पार्ट। तो उससे पहले जो 3 सब्जेक्ट्स थे इतने इजी थे कि मेरे को लग रहा था वाह कितनी इजी पढ़ाई है। अब जो इंटरसेशन के बाद 3 सब्जेक्ट्स आए ना, इतने बोरिंग और इतने मुश्किल। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई इजी है, वो बस हमें सेटल करने के लिए वो शुरू में इजी था। अब मुझे समझ आ रहा है पढ़ाई इजी नहीं है। आज ही मैंने 6 क्विज़ दिए हैं। क्विज़ का तो ये होता है कि बच्चे बता देते हैं आंसर्स, इतना पढ़ना नहीं पड़ता। ऐसे ही मैंने पूछ के की है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर मेरे को इसी फील्ड में जाना है तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। बट इतना ना, अभी एकदम से जैसे यहाँ आई हूँ तो पढ़ाई पे इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। जैसे बीच में ब्रेक मिल गया ना 10 दिन का, तो अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाई करने में। तो यू गाइस रिमेंबर, मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि मेरे को ना यहाँ आके अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सच में यहाँ आ चुकी हूँ। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इंडिया से हाँ कनाडा आ गई हूँ। तो अभी ना मैं एक बुक की एक ऑडियो बुक सुन रही थी। सलीन करके एक सिंगर थी, उसका इंटरव्यू में पूछा कि कभी ऐसा तुमने सोचा था कि तुम इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करोगे और ऐसा कुछ। तो फिर वो बोलती कि हाँ, मेरे को कुछ भी इनमें से कुछ भी चीज़ सरप्राइज़ नहीं की, क्योंकि जब मैं 5 साल की थी तब से मैं ये सब इमेजिन करती आ रही हूँ। तो मेरे साथ भी वही सीन हुआ कि जब से मैं 8th क्लास में थी तब से मैंने ये चीज़ें सोची है कि ऐसा होगा, ऐसी जगह पे रहूँगी। और जब मेरे को ये पता भी नहीं था कि मैं कनाडा के लिए मतलब प्रिपेयर करने का या ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, उससे पहले से मैं ऐसे फॉरेन कंट्री के लोगों के व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, उनका लाइफस्टाइल वगैरह देखती हूँ। तो इतना ज़्यादा वो चीज़ इमेजिन की है ना कि वो अब कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है। मुझे पता था कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बनी हूँ। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन इन दैट बुक ऑल। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जो आप इमेजिन करते हो ना, जो आप सोचते हो, वो होता ही होता है। और मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि आई एम गोइंग टू स्टे इन कैनेडा इन द फ्यूचर, क्योंकि वो चीज़ है कि यूएस सोचा था तो यूएस ही जाऊंगी एट द एंड। बेशक वो चीज़ वहाँ जाके एक बार मतलब जाके देख के तो आना है कि क्या वो। मेरे को यहाँ बैठे बैठे ऐसा लगता है कि सब लोग कनाडा आ रहे हैं, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, मुझे जाना ही यूएस है। वो ऐसा लगता है कि मेरा नाम उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, दैट हर्षिता इज़ गोइंग टू लिव इन LA। What a strange thought, but that's what I wanted to tell you, that जो आप इमेजिन करोगे ना इवेंचुअली वही होगा।